ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने कहा तुम बच्चों को ये पक्का याद है ना कि जितना हम बाबा को याद करेंगे, याद से ही आत्मा पावन बनेगी। फिर बाबा ने कहा जब तुम टीचर बनकर दूसरों को पढ़ाएंगे तो उससे तुमको ऊंच पद मिलेगा, ये सेवा है। तो बाबा ने कहा बाकी तुम टीचर बनकर तुमको पढ़ाना बाप सिखलाते हैं और तुम्हारी ड्यूटी क्या है, तुम्हें दूसरों को सिखलाना है। बाकी बाबा ने कहा आप गुरु नहीं बन सकते। गुरु एक सतगुरु एक शिव बाबा ही है, वही गति सदगति दाता है ना। जैसे हम आपस में भी भाई भाई हैं, बाप बाप नहीं है, तो जैसे हम बाप नहीं बन सकते ऐसे गुरु भी नहीं बन सकते हैं। हम टीचर बनकर बाबा ने कहा आप दूसरों को सिखलाते हो, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हो। फिर बाप को याद क्यों करना है? क्योंकि याद से ही पाप कटेंगे और कोई उपाय नहीं है पाप कटने का। अब बाबा ने कहा पहले हम क्या सोचते थे कि, और दुनिया में भी लोग क्या सोचते हैं कि गंगा में स्नान करने से पावन बन जाएंगे, इसलिए वो क्या करते हैं, गंगा को याद करते हैं। जैसे स्नान करेंगे क्या करेंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे करेंगे, है ना, गंगा को बहुत याद करते हैं। तो बाबा ने कहा गंगा तो कोई पतित पावनी नहीं है ना, गंगा से तो पावन नहीं हो सकते। तो बाबा ने कहा पावन करने वाला तो एक ही पतित पावन निराकार शिव बाप है, वही आकर ब्रह्मा मुख के द्वारा हमको ये ज्ञान देते हैं। इसलिए बाबा ने कहा मुख की बहुत महिमा है, मुख की भी महिमा है ना, गौमुख की कितनी महिमा है। तो बाबा ने कहा गौमुख के द्वारा नहीं, वो जानवर का मुख नहीं, ये तो मनुष्य का मुख है, जिस मुख द्वारा बाबा इतना ऊंचा हमें ज्ञान देते हैं, समझाने देते हैं। तो बाबा ने कहा ये तुम्हारी बड़ी माँ है, कौन? ब्रह्मा, जिसके द्वारा ही बाबा ने हमको एडॉप्ट किया है, अपना बच्चा बनाया है वर्षा देने के लिए। फिर बाबा ने कहा देखो शरीर में क्या होता है कि बाप और बच्चा आपस में एक जैसे होते हैं ना, कि आपस में कई बार फीचर भी मिलते हैं ना, कहते भी हैं ये पूरा अपने बाप पर गया है। कई बार शक्ल भी मिलती है, शक्ल फीचर्स मिलते हैं। अब बाबा ने कहा अब यहाँ पर तो हम आत्माएं हैं और शिव बाबा परमात्मा है, तो हमारे फीचर्स की तो बात नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा आपके और मेरे में क्या सिमिलैरिटी है। तो बाबा ने कहा जैसे मैं बिंदु स्वरूप हूँ, वैसे तुम आत्माएं भी कैसे हो, बिंदु स्वरूप हो। फिर बाबा ने कहा जैसे मैं परम धाम में रहता हूँ, ऐसे तुम आत्माएं भी कहाँ रहती हो, परम धाम में रहती हो। मैं भी आत्मा हूँ, परमात्मा, तुम भी आत्माएं हो। तो बाबा ने कहा ये सिमिलैरिटी बाप और बच्चे में है ना, इसमें फीचर्स की बात नहीं, वो तो शरीर में होता है फीचर्स की बात। फिर बाबा ने कहा कि देखो भक्ति मार्ग में तुम सब कुछ भूल गए थे, इसलिए मुझे सर्वव्यापी कह दिया कि परमात्मा सर्वव्यापी है, ठिक्कर भीतर में है। बाबा ने कहा आप मेरा नाम रूप देश काल सब कुछ भूले हुए थे ना? तो बाबा कहते हैं अब जो तुम भूले हुए थे वो रियलाइज कौन कराए ना? इसलिए बाबा बार बार कहता है कि अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। क्यों? क्योंकि भक्ति मार्ग में हम भूले हुए हैं। अब जो बात भूल जाती है, जैसे लौकिक में भी होता है, कोई बात भूल जाती है तो माँ बाप क्या करते हैं, बार बार बच्चे को याद दिलाते रहते हैं तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, क्योंकि बच्चे थोड़े से लापरवाह होते हैं। इसलिए बाबा भी हमको रोज रोज मुरली में कहता रहता है बच्चे याद करो याद करो, है ना? तो बाबा ने कहा मैं और कोई तकलीफ तो तुम्हें नहीं देता हूँ, और बाप बच्चों को तकलीफ दे भी कैसे सकता है, ये तो असंभव है। बाबा तो सिर्फ कहते हैं कि मुझे याद करो। तो बाबा ने कहा अपनी जांच करो कि सारा दिन में हम कितना समय बाबा को याद करते हैं। बाबा ने कहा अपना चार्ट देखो। तो बाबा ने कहा क्यों बाबा कहता है कि मुझे याद करो, ये बार बार क्यों कहता है? क्योंकि बाबा ने कहा मेरी याद से ही तुम्हारे पाप कटेंगे
और कोई उपाय नहीं है। जैसे सेकंड में जीवन मुक्ति गायन है, तो बाबा ने कहा कि जीवन मुक्ति का आधार है पढ़ाई और मुक्ति का आधार है याद। तो मुक्ति जीवन मुक्ति दाता कौन है? एक शिव बाबा ही है। फिर जो घर गृहस्थ में रहने वाले हैं ना, उनको प्रश्न उठता है कि बाबा क्या हम धंधा-धोरी ना करें और केवल सारा दिन आपको याद करते रहें? तो बाबा ने कहा बाबा ऐसा नहीं कहता है, धंधा-धोरी भल करो, लेकिन धंधा-धोरी करते समय बाप को याद करो, वो धंधा भी करना है। उस धंधे के साथ-साथ बाबा ने कहा ये रूहानी धंधा भी करो। रूहानी धंधा क्या है? बाप को याद करो और 84 के चक्र को याद करो। जैसे बाबा ने कहता हथकाडे दिल याडे, तो हाथों से काम करना है, जो भी जिस्मानी धंधा, लौकिक जॉब है, पढ़ाई है, घर गृहस्थी के काम है, वो भल करो। लेकिन वो करते-करते बाबा ने कहा है ये रूहानी धंधा भी करते रहो। फिर बाबा ने कहा देखो आज भारत की क्या हालत हो गई है, कर्ज़दार बन गया है। तो बाबा ने कहा भल प्रजा में बहुत साहूकार है, धनवान है, लेकिन ये तो जानते हैं ना कि हमारे जो देश के हेड्स हैं, वरना देश जो है वो कर्ज पर है ना, कर्जदार हो रखा है, तो इसका मतलब पूरा भारत कर्जदार है। तो बाबा ने कहा अब हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ कभी कर्ज उठाना ही नहीं पड़ेगा। इस समय पतित होने के कारण कर्जदार हैं। बाबा ने कहा क्योंकि भारतवासी पतित बन गए, भारत पतित बन गया, तो कर्जे के नीचे आ गया। तो बाबा ने कहा कि अभी आधा कल्प तो कोई कर्जदार नहीं बनेंगे। तो बाबा ने कहा देखो भारत कितना ऊँच था, कितने तुम सुखी थे, भारत में कितनी पवित्रता थी, कितना अथाह धन था। ये तो भारत का पास्ट है ना जो भारत होकर गया है। बाबा ने कहा कि सत्युग त्रेता तो था ही था। बाबा ने कहा जब तुम द्वापर में थे, भक्ति मार्ग में भी थे, तब भी तुम्हारे पास अथाह धन था। कितने हीरे जवाहरात थे जो सब लूट कर ले गए। तो जैसे-जैसे हम पतित बनते चले गए, तो पतित बनने से बाबा ने कहा कि आप कर्जदार बन गए। तो बाबा ने कहा अब बाप क्या कर रहा है? कहते हैं ना कि सैल्वेज करो, तो बाबा अब हमको फिर से आया है क्या बनाने? साहूकार बनाने। तो जब बाबा ने कहा कि देखो बाबा आपको कितना पद्मा पदम साहूकार बनाता है, तो बच्चों को बच्चे कहते हैं बाबा आप जो हमें देते हो, वो दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता। ना बाबा कितनी ताकत भी देता है। फिर बाबा ने ये भी कहा कि कोई भी दुनिया में नहीं है, जो तुमको आधा कल्प के लिए सुखी बना दे, है ना? ये काम बाबा ने कहा कोई नहीं कर सकता, ये बाप ही आकर करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा जैसे कहते हैं आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी, तो बाबा ने कहा बाप पूज्य पुजारी नहीं बनता, बाप तो एवर पूज्य है। तुम पूज्य पुजारी बनते हो, बाप तुमको पूज्य बनाता है और रावण तुमको पुजारी बना देता है। फिर हम पुजारी हो जाते हैं, फिर क्या कहते हैं भगवान से माँगते रहते हैं, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, है ना? ऐसे-ऐसे माँगते रहते हैं। फिर बाबा ने ये भी कहा क्योंकि भगवान है ना, तो बाबा ने कहा देखो, किसी को भी साहूकार बनाना ये बाबा के हाथ में है। क्योंकि साहूकार भी साहूकार कैसे बनता है? भाग्य से बनता है ना। कुछ कर्म करेंगे तो साहूकार बनेंगे। तो बाबा ने कहा सब कुछ आज बाबा ने कहा सब कुछ मेरे हाथ में है। कौन गरीब, कौन साहूकार? आज बाबा ने कहा ये सब मेरे हाथ में है। वो कैसे है बाबा के हाथ में? वो बाबा ने स्पष्ट किया कि बाबा ने कहा कि क्योंकि बाबा तो दाता है, तो दाता देगा, लेकिन कब देगा? जब लेगा तो देगा ना। जैसे बाबा के यज्ञ में कोई देगा तो उसके रिटर्न में बाबा पदम गुणा देगा। अब बाबा कहता है लेना या ना लेना ये मेरे हाथ में है। मैं किसी का स्वीकार करूं या नहीं करूं ये मेरे हाथ में है। अब हाथ में है का मतलब क्या? वो बाबा ने और क्लियर किया कि बाबा ने कहा अगर कोई बहुत साहूकार है और उसमें बड़ा अहंकार है कि मैं ये देता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, तो बाबा ने कहा घमंडी का मैं लेता ही नहीं हूँ।
उनको क्या जवाब दे देता है बाबा कि हमें अभी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी तो ले लेंगे। तो बाबा ने कहा अहंकार वाले का मैं स्वीकार ही नहीं करता। तो जब अहंकार वाले का स्वीकार ही नहीं कर रहा है तो वो उसको रिटर्न में देंगे भी कैसे? इसलिए बाबा ने कहा लेना या ना लेना, किसी को गरीब बनाना या साहूकार बनाना, ना विशेष सत्युग की भविष्य की बात कर रहे, वो बाबा ने कहा वो बाबा के हाथ में है। और बाबा ने कहा मुझे धन चाहिए भी नहीं है, मैं धन लेकर यहाँ क्या करूँगा? मुझे कोई तोप बारूदें थोड़ी ना बनानी है। बस धन किसके लिए चाहिए? ये मकान बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे आकर रहते हैं, बाबा से मिलन बनाते हैं। वो तो बाबा का कार्य हो ही जाता है। तो इसलिए बाबा ने अंडरलाइन करा कि अगर कोई बाबा के घर में अहंकार से आकर देता है, तो बाबा उसका स्वीकार नहीं करता है। फिर बाबा ने कहा देखो तुम युद्ध के मैदान में हो, इसलिए बाबा कहता है बाप को याद करते रहो तो तुम्हें ताकत मिलती रहेगी। क्योंकि बाप कौन है? बाबा ने कहा बाप है सर्वशक्तिवान। फिर बाबा ने कहा कि ये बाप का फरमान है, बाप को याद करना। युद्ध के मैदान में फरमान दिए जाते हैं ना, जैसे कमांडर इन चीफ होता है, वो अपने योद्धाओं को कमांड करता है कि तुम्हें ये करना है। तो उसी तरह से बाबा ने कहा कि इस युद्ध के मैदान में मेरा ये फरमान है कि मुझे याद करो। फिर बाबा ने कहा देखो जैसे गाय हैं, गाय खाती है तो उसके बाद क्या करती है? जुगाली भी करती है। उसी तरह से बाबा ने कहा यहाँ पर जो तुम ज्ञान सुनते हो, ये ज्ञान को सुनकर उसके बाद उसका मनन चिंतन भी ज़रूर करना है, तब ताकत आएगी ना। फिर बाबा ने ये 1-2 बातें और बोली कि जैसे धारणा की बात है कि आपके आपके अंदर ये लक्ष्य कि आप भविष्य में क्या बनने जा रहे हैं। जैसे एक स्टूडेंट को अपना फ्यूचर बुद्धि में रहता है कि मैं पढ़कर ये बनने जा रहा हूँ, इसलिए पढ़ाई पर अटेंशन रहता है। उसी तरह से बाबा ने कहा कि तुम्हारी बुद्धि में ये रहना चाहिए कि हम 16 कला संपूर्ण बन रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि तुम्हें कोई पाप का काम नहीं करना है, कोई ग्लानि नहीं करनी है किसी की, कोई भी उल्टा-सुल्टा काम नहीं करना है। बाबा ने कहा अंतर्मुखी होकर अपने आप को देखते रहो कि हम कोई गलत काम तो नहीं करते हैं, अपनी ये जाँच भी करते रहना है। फिर लास्ट में बाबा ने कहा क्योंकि आज मुरली याद पर है विशेष, तो बाबा ने कहा इस याद में बहुत बल है। ना बाबा ने कहा क्या बल है? बाबा ने कहा इस याद जब तुम याद में रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा धीरे-धीरे आपको भविष्य के सीन, भविष्य भी नज़र आने लग जाएगा। फिर बाबा ने कहा आपको विनाश भी नज़र आना लग जाएगा, विनाश के भी आपको साक्षात्कार होने लग जाएँगे। ना ये सब हमको दिखने लग जाएगा। तो बाबा ने कहा जैसे इस बाबा ने भी क्या किया? सब कुछ छोड़ दिया। बाबा ने क्यों छोड़ा? इसीलिए छोड़ा ना कि अगर ताकि अंत में मुझे ये सब बातें याद ना आएँ, एक बाप ही याद रहे और किसी की याद ना आए। इसलिए बाबा ने सब कुछ छोड़कर एक बाप को याद करने लग गए। तो बाबा ने कहा कि आप फिर कई बार लगता है कि हम तो कर रहे हैं, दूसरों का क्या होगा? फिर बाबा ने भ्रमरी का भी मिसाल दिया कि तुम भ्रमरी की तरह ज्ञान की भू-भू करते रहो। ना तो एक ना एक दिन जो है वो तुम्हारे पास आ जाएँगे। बाबा ने कहा कहाँ जाएँगे? आना तो सबको यहीं है। तो बाबा ने कहा ऐड होते जाएँगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। और आज के वरदान में बाबा ने कहा कि दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले महान ब्राह्मण आत्मा भव। बाबा ने कहा जैसे पवित्रता का आपने दृढ़ संकल्प करा है, प्रतिज्ञा करी है, हमने व्रत लिया है, तो उससे क्या हुआ कि हमारी वृत्ति बदल गई ना कि मैं पवित्र आत्मा हूँ। ये दृढ़ संकल्प लेने से, ये व्रत लेने से हमारी वृत्ति बदल गई। हम दूसरे को भी किस वृत्ति से देख रहे हैं? आत्मिक वृत्ति से, भाई-भाई की वृत्ति से देख रहे हैं। हमारी अपनी वृत्ति भी बदल गई है स्वयं के प्रति। तो ये सब कैसे हुआ? क्योंकि हमने अपने अंदर एक व्रत लिया है, एक प्रतिज्ञा करी है। और बाबा ने कहा इसी प्रतिज्ञा ने, जैसे एक बाबा ने पवित्रता का एग्जाम्पल दिया ना, तो बाबा ने कहा इस एक प्रतिज्ञा ने आपको क्या बना दिया?
महान ब्राह्मण आत्मा बना दिया। तो जो बाबा कई बार कहते हैं ना, दृढ़ संकल्प जो है वो सफलता की चाबी है। तो जो भी हम अपने जीवन में धारणा करना चाहते हैं, अगर हम उसका दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेंगे तो हमको उसमें सफलता प्राप्त होगी। और आज का स्लोगन भी दृढ़ संकल्प पर है। बाबा ने कहा, अगर आपको व्यर्थ से बचना चाहते हैं तो अपने मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। जैसे बटन होता है ना, बटन बंद कर देते हैं या स्विच ऑफ कर देते हैं, तो बाबा ने कहा आप ये स्विच, दृढ़ संकल्प का स्विच बटन लगा दो तो व्यर्थ से बच जाएंगे। ओम शांति।